Hello student, class 5th. Good morning all of you. Today we will study chapter number 11. Subject is MSc. MSc का chapter number 11 पढ़ेंगे. chapter का नाम है ऑनेस्टी, ईमानदारी. ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी. So let's we start today's chapter. हर्ष एंड वंश वर टू फास्ट फ्रेंड. हर्ष और वंश नाम के दो बहुत ही गहरे मित्र थे. दे ऑलवेज हेल्प्ड ईच अदर इन जॉय एंड सोरो. वे एक दूसरे की हमेशा मदद करते थे, चाहे खुशी हो चाहे कोई दुख हो. सुख में और दुख में दोनों एक दूसरे की मदद करते थे. इन दोज टाइम्स इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री अ किंग नेम दयाशंकर यूज्ड टू रूल. उस समय देश के जो ईस्टर्न पार्ट है, पूरब का हिस्सा है, वहाँ पर एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था दयाशंकर. द किंग वॉज वेरी ट्रेनिकल एंड अनकाइंड. जो राजा था वो बहुत ही अत्याचारी था और निर्दयी था. वंश हैड गॉन टू द सिटी फॉर सम वर्क. एक बार जो वंश होता है वो शहर की तरफ जाता है किसी काम से. हर्ष वाज एट होम. हर्ष घर पे ही होता है. सम पीपल हैड कम टू सी हिम. कुछ लोग उससे मिलने आते हैं, हर्ष से उसके घर पे मिलने आते हैं. सडनली ही क्रिटिसाइज द क्रुएल्टी ऑफ किंग दयाशंकर. अचानक से बातों बातों में जो राजा है दयाशंकर की लोग जो होते हैं वो उसकी बुराई करने लगते हैं, उसको कोसने लगते हैं. दिस रीच द ईयर्स ऑफ द किंग. और ये बात राजा के कानों तक पहुंच जाती है. द किंग कॉल्ड हिम इन द कोर्ट एंड गिव हिम डेथ सेंटेंस एज ए पनिशमेंट फॉर क्रिटिसाइजिंग हिम. राजा जो हर्ष होता है उसको अपने दरबार में बुला लेता है और उसको मृत्यु की सज़ा सुना देता है, क्योंकि उसने उसकी बुराई की थी, उसको कोसा था. When Vansh got the information, he came running to the king's court and pleaded the king to forgive Harsh. जब वंश को ये बात पता चलती है तो वो भागा भागा राजा के दरबार में आता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वो हर्ष को माफ़ कर दे. बट द किंग रेफ्यूज. देन द वंश सेड, गॉड एट लीस्ट परमिट हर्ष लास्ट टाइम टू मीट हिज फैमिली मेम्बर बिफोर हिज डेथ. जो वो राजा से कहता है कि आप इसको माफ़ कर दीजिए, लेकिन जो राजा होता है वो माफ़ करने से मना कर देता है. तो जो वंश होता है वो कहता है कि भगवान कम से कम हर्ष को एक बार आखिरी बार अपने फैमिली मेम्बर्स जो उसके घर परिवार के सदस्य हैं उनसे मिलने की एक बार अनुमति दे दी जाए, उसको परमिशन दे दी जाए उसकी मृत्यु से पहले. दे लिव अक्रॉस द ओशन. वो समुद्र के उस पार रहते हैं. हर्ष विल डेफिनेटली रिटर्न टू द कोर्ट ऑन द 15th डे. वो कहता है कि हर्ष जो है वो ज़रूर आज से 15 दिन के बाद आपके कोर्ट में दोबारा वापस आ जाएगा अपने परिवार से मिलके. इसको एक बार अपने परिवार से आखिरी बार मिलने की अनुमति दे दी जाए. वैन द किंग हर्ड दिस ही सेड टू वंश, यू थिंक आई एम ए फूल. जब राजा ये सुनता है तो वो वंश से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं मूर्ख हूँ. इन केस ही डज नॉट रिटर्न देन टू हुम आई गिव डेथ पनिशमेंट इन हिज प्लेस. वो कहता है कि अगर ये वापस नहीं आया तो फिर मैं मृत्यु की सज़ा इसकी जगह पे किसको दूंगा. वैन द किंग डिड नॉट एग्री एट द कमिटमेंट ऑफ वंश, देन वंश सेड, लॉर्ड परमिट हर्ष टू गो एंड मीट हिज फैमिली मेम्बर एंड गिव मी इम्प्रिजनमेंट इन हिज प्लेस. तो वो कहता है कि जब राजा उसकी बात पे एग्री नहीं होता तो वंश कहता है कि आप हर्ष को उसके परिवार से मिलने जाने दें. अगर ये हर्ष उससे मिलके वापस नहीं आया तो आप उसकी जगह मुझे ही जेल में डाल दें. इफ़ ही डज नॉट कम बैक देन आई विल गेट माई सेल्फ हैंग्ड. अगर वो वापस नहीं आएगा तो मैं उसकी जगह फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं उसकी जगह फांसी चढ़ जाऊँगा. द किंग हैड नो ऑब्जेक्शन. अब इस बात पे राजा को कोई आपत्ति नहीं हुई. टू दिस ही लेफ्ट हर्ष एंड इम्प्रिजन वंश इन हिज प्लेस. वो हर्ष को जाने देते हैं और उसकी जगह पे जो वंश होता है उसका दोस्त होता है उसको जेल में डाल देते हैं. वंश स्टार्ट प्रेइंग. वंश जो होता है वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है. और गॉड मे हर्ष डज नॉट कम इन टाइम देन ही विल बी सेव्ड. भगवान हर्ष समय से वापस ना आए, इस तरह से वो बच जाएगा. आई विल बी सेंटेंस टू डेथ इन हिज प्लेस. और मैं उसकी जगह फांसी चढ़ जाऊंगा. द सेम हैपन्ड वैन हर्ष डिड नॉट रिटर्न इवन ऑन द 15th डे. और यही होता है, हर्ष 15वें दिन तक वापस नहीं आता. देन द वंश वॉज टेकन टू बी हैंड टू द डेथ. अब जो वंश को फांसी के लिए ले जाया जाता है. वाइल कमिंग बैक हर्ष गोट लेट ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड. जबकि जो हर्ष होता है वो
हवा की वजह से, क्योंकि हवा जो है अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी दिशा में बह रही होती है, इस वजह से उसको आने में देर हो जाती है। Although he had tried his best to reach on the time, save his friend from being hanged to the death, जबकि वो बहुत कोशिश कर रहा होता है कि वो वहाँ पर टाइम से पहुँच जाए, जिससे उसका जो दोस्त है वो फांसी पे चढ़ने से बच जाए। वंश वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, जो वंश होता है वो बड़ा खुश होता है। एट द लैप्स ऑफ टाइम इन हर्ष रिटर्न, वो इस बात से खुश होता है कि हर्ष अभी तक वापस नहीं आया और इस तरह से मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा और मेरा दोस्त है वो बच जाएगा। द किंग सेड टू हिम, सी योर फॉल्स फ्रेंड इज बीइंग सेव्ड, देन वंश सेड ही मस्ट हैव स्टक इन सम क्राइसिस। जो राजा कहता है कि देखा, तुम्हारा जो झूठा दोस्त है वो तुम्हें बचाने नहीं आया, वो बच गया। देन वंश सेड, तो वंश कहता है ही मस्ट हैव गॉट स्टक इन सम क्राइसिस, वो कहता है वो वापस आ रहा होगा लेकिन वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। ही माइट कम आफ्टर माई डेथ बट ही विल डेफिनेटली कम, हो सकता है कि वो मेरी मृत्यु के बाद आए लेकिन वो वापस जरूर आएगा। द स्नूज वॉज पुट अराउंड वंश नेक, अब फांसी का फंदा जो होता है वो वंश के गले में डाल दिया जाता है। एज सुन एज द किंग ऑर्डर टू स्ट्रेच इट, जैसे ही राजा ऑर्डर देने वाला होता है कि इसको खींच दिया जाए, दे हर्ड द साउंड ऑफ हॉर्स, तभी उनको घोड़े की आवाज़ सुनाई देती है। हर्ष वाज सेइंग लाउडली, हर्ष उस घोड़े पे होता है और जोर से चिल्ला रहा होता है, स्टॉप, आई हैव कम, आई हैव कम, रुको, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। एवरीबडी स्टार्टेड लुकिंग इन दैट डायरेक्शन, सभी लोग उस दिशा में देखने लगते हैं जिस दिशा से आवाज़ आ रही होती है। वैन वंश सॉ हिम टीयर्स रैन डाउन हिज आईज, जब वंश उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ही स्टार्टेड थिंकिंग, वो सोच रहा होता है, शेम ऑन मी दैट आई कुड नॉट सेव द लाइफ ऑफ माई फ्रेंड, मुझ पर धिक्कार है कि मैं अपने दोस्त का जीवन नहीं बचा पाया। वैन द किंग सॉ दिस, जब राजा ये सब देखते हैं, ही वॉज एस्टोनिश्ड, वो एक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ही हैड नेवर सीन सच अ डीप फ्रेंडशिप, उन्होंने आज तक इस तरह की गहरी मित्रता नहीं देखी थी। ही गेव ऑर्डर्स दैट डेथ सेंटेंस शुड नॉट बी गिवन टू एनी वन ऑफ द टू, वो ऑर्डर देते हैं कि इन दोनों में से किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। देन ही रिटर्न टू हर्ष, वो हर्ष के पास जाते हैं एंड सेड, और उससे कहते हैं, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई विश टू बी ए फ्रेंड ऑफ बोथ, और मैं भी आज से तुम दोनों का मित्र बनना चाहता हूँ। तुम में से किसी को भी फांसी नहीं दी जाएगी, किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, और आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। द एंटायर गैदरिंग स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग द जस्टिस ऑफ थिंग, वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा होते हैं वो राजा की बड़ाई करने लगते हैं कि उन्होंने सही निर्णय, सही फैसला किया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी कैन मेल्ट ए स्टोन, दस वी शुड नॉट लिव ऑनेस्टी इवन इन द बिगेस्ट ऑफ ट्रबल्स, जो ईमानदारी है वो एक पत्थर को भी पिघला सकती है। इसलिए जीवन में आपके कोई भी परेशानी आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, आप अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ेंगे तो आप आसानी से उसको पार कर लेंगे, उसको आसानी से उस परेशानी से निकल आएंगे। तो ईमानदारी से आप कोई भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर, फिल अप, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग, ये आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।